इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। ठीक उसी तरह जैसे मिर्जा गालिब का ये शेर हमेशा याद रहने वाला उस प्यार के बारे में कहता है जो कंट्रोल में नहीं होता, एक ऐसी आग जो खुद ही लगती है और बुझाए नहीं बुझती। जनार्दन जाखर की कहानी जो रॉक स्टार जॉर्डन बनता है, वो भी एक ऐसे ही सब कुछ संभाल लेने वाले जुनून में जलता है। उसकी जर्नी एक आर्टिस्टिक पहचान की बेचैनी भरी चाह और हीर के लिए एक कॉम्प्लेक्स और आखिरकार दुख भरे प्यार से भरी हुई एक ऐसी आग बन जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। दिल्ली की भरी हुई सड़कों से लेकर वेरोना के बड़े स्टेजेस तक उसकी कहानी एम्बिशन और अफेक्शन की अनकंट्रोलेबल होने वाली ताकतों का सबूत है, जो चमक और गहरे दुख दोनों का निशान छोड़ जाती है। ये उस आदमी की कहानी है जिसने एक सपने का पीछा किया और ऐसा करते हुए एक ऐसा प्यार पाया जिसने उसे बुलंदी पर भी पहुंचाया और आखिरकार तोड़ भी दिया। वेरोना एरेना में इटली के बाहर एक बहुत बड़ा क्राउड जमा होता है रॉक स्टार जॉर्डन का परफॉर्मेंस देखने के लिए। भीड़ में घिरा हुआ होने के बावजूद वो गुस्से में स्टेज पर चढ़ जाता है और अपना गिटार बजाना शुरू करता है। एक फ्लैशबैक दिखता है जॉर्डन की कहानी जिसका असली नाम जनार्दन जाखर है, दिल्ली का एक जाट लड़का। वो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा है और रॉक स्टार बनने का सपना देखता है, जिसके लिए उसके दोस्त आखिर उसका मजाक ही उड़ाते हैं। खटाना कैंटीन का मालिक जो बताता है कि सभी आर्टिस्ट्स में एक चीज़ कॉमन होती है, एक जिंदगी बदल देने वाला हार्ट ब्रेक। जे मजाक में खुद से कहता है कि जब तक वो नहीं हुआ है वो अपने आइडल के स्टेटस तक नहीं पहुंच पाएगा। वो सेंट स्टीफन्स कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की हीर कॉल का डांस परफॉर्मेंस एक कॉन्टेस्ट में देखता है और सुनता है कि वो परफेक्ट हार्ट ब्रेकिंग मशीन है। खटाना की बातें याद करके वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन उसे जिल्लत उठानी पड़ती है जिसे वो स्टारडम के लिए ज़रूरी हार्ट ब्रेक पाने का परफेक्ट तरीका समझता है। धीरे धीरे वो और हीर अच्छे दोस्त बन जाते हैं, आखिर एडवेंचर्स पर जाते हैं और रिस्की काम करते हैं। हीर कश्मीर में जय नाम के एक आदमी से शादी कर लेती है, जिसके बाद वो कपल पराग चला जाता है। इस दौरान उसे जे के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं और वो उसे जॉर्डन निकनेम देती है। जे को अपने भाइयों ने फैमिली के पैसे चुराने के इल्ज़ाम में घर से निकाल दिया। वो करीब के निजामुद्दीन दरगाह में 2 महीने शरण लेता है, कवालियाँ गाता है और फिर खटाना के घर चला जाता है। उस्ताद जमील खान, एक मशहूर क्लासिकल म्यूजिशियन, दरगाह में जे का गाना सुनते हैं और प्लेटिनम रिकॉर्ड्स के मालिक ढींगरा को उसे साइन करने के लिए कहते हैं। शीना, जो कि एक जर्नलिस्ट है, जे का इंटरव्यू लेती है और उसे हिंट देती है कि ढींगरा आर्टिस्ट को यूरोप टूर के लिए पराग भेज रही है। जे हीर से मिलने की उम्मीद में वहाँ काम करने के लिए वॉलंटियर करता है। हीर इसी बीच लगातार हेल्थ प्रॉब्लम्स से परेशान रहती है। वो पराग में जे से मिलती है और वो रिकनेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो उसे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करती है तो हीर शादीशुदा होने के कारण उसे मना कर देती है। इसके बावजूद उनका रिलेशन इंटीमेट हो जाता है और हीर गिल्टी फील करती है। जैसे ही जे के पराग टूर्स ख़त्म होते हैं वो उसे छोड़ जाती है। जे इंडिया जाने से पहले उसे आखिर बार मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हीर के हस्बैंड द्वारा फाइल किए गए ट्रेस पासिंग चार्जेस पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जब जे को ले जाया जा रहा होता है तो वो हीर को कोलैप्स होते हुए देखता है। इंडिया डिपोर्ट होने पर उसे जो अटेंशन मिलता है उसे वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है और मीडिया और इंडियन पुलिस से झगड़ा करता है, जिसके नतीजे में उसे जेल हो जाती है। इस इवेंट से इतनी पब्लिसिटी मिलती है कि ढींगरा जे की रिकॉर्डिंग्स रिलीज करने का फैसला करता है। एल्बम अच्छा काम करता है और जे लाइमलाइट में आ जाता है। रिलीज होने के बाद जे ढींगरा के साथ अपना कॉन्टैक्ट खत्म कर देता है, एक कंट्री वाइड टूर पर निकलता है और आखिरकार पूरी तरह से जॉर्डन बन जाता है। वो रॉकस्टार जो वो बनना चाहता था। वक्त के साथ वो बिटर, एरोगेंट और अकेला हो जाता है, लेकिन एक बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट बन जाता है। जॉर्डन अपनी एक कॉन्सर्ट के दौरान हीर की छोटी बहन मैंडी से मिलता है और वो उसे हीर की मदद करने के लिए कहती है, जिसे बोन मैरो एप्नीशिया डायग्नोस हुआ है।
जॉर्डन की प्रेजेंस से हीर थोड़ा रिकवर करती है और उसका ब्लड लेवल बढ़ता है। वो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताने के लिए अपने म्यूजिकल ऑब्लिगेशंस को इग्नोर करता है और खटाना, जो अब उसका मैनेजर है, हीर से उसे अपने कॉन्सर्ट्स अटेंड करने के लिए परसुएड करने को कहता है। हीर ऐसा ही करती है और जॉर्डन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में अपने पहले कॉन्सर्ट्स के साथ अपना टूर रिज्यूम करता है। वापस आने पर हीर की हेल्थ फिर से बिगड़ जाती है। वो कोमा में चली जाती है और पता चलता है कि वो जॉर्डन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। जब मैंडी हीर की कंडीशन की इन्फॉर्मेशन जॉर्डन को देती है तो वो अपना शो बीच में ही छोड़कर हॉस्पिटल बेड पर चला जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नॉन रिस्पॉन्सिव रहती है। जॉर्डन को एहसास होता है कि वो जिंदा नहीं रहेगी और वो नम हो जाता है। हीर ऑफ स्क्रीन मर जाती है। जॉर्डन को हमेशा के लिए दुख में छोड़ जाती है, जो आखिरकार अपने आइडल की तरह इंटरनेशनल स्टारडम हासिल कर चुका है। फिल्म वेरोना के कॉन्सर्ट पर कट बैक करती है और परफॉर्म करते वक्त जॉर्डन को एक मुस्कुराती हुई हीर की विजन दिखाई देती है जो उसकी तरफ आ रही है। फिल्म रूमी की कविता की एक लाइन के साथ खत्म होती है जिसे फिल्म के शुरू में गाया गया था, जिसका मतलब है गलत और सही के सभी कंसेप्ट से परे एक मैदान है, मैं वहां तुमसे मिलूंगा। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है और ये ज़रूर देखें। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।